हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवनद्युति शीर्षक कविता को पढ़ रहे हैं। पवनद्युति शीर्षक कविता से संबंधित 3 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और उन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आज मैं जिस विषय वस्तु को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ वह है राधा के द्वारा पवन को द्युति बनाने के क्या कारण थे। कि राधा ने पवन को द्युति बनाया तो द्युति बनाने के पीछे क्या कारण था। आज उन सभी कारणों की चर्चा आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत की जा रही है। तो खूब ध्यान से पूरे वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, राधा के द्वारा पवन को द्युति बनाने के कारण, यानी राधा ने किन कारणों के आधार पर पवन को अपना द्युति बनाया। द्युति यानी संदेश वाहिका। दूत किसे कहते हैं? जो संदेश वाहक होता है, जो संदेश को ले जाता है किसी का, उसे ही कहते हैं दूत। दूत मतलब संदेश वाहक और द्युति मतलब संदेश वाहिका। कंस के बुलावे पर श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए। गोकुलवासी के साथ साथ राधा श्री कृष्ण के वियोग में काफी दुखी व व्यथित है। जब शीतल व सुगंधित हवा का झोंका उसके कक्ष में प्रवेश करता है तो वह उसे कष्टदायी प्रतीत होता है। उसका जीवन चातकी की भांति बन गया है। श्री कृष्ण के वियोग में उसकी विरह वेदना निरंतर बढ़ती जा रही है। तो स्थिति क्या है कि कंस के बुलावे पर श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। मथुरा चले जाने के कारण गोकुल में अब श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है, यानी श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में पूरा गोकुल क्या है? दुख से व्यथित है। तो गोकुलवासी के साथ साथ राधा भी दुख से व्यथित है, विरह में पीड़ित है। ऐसे में राधा अपने कक्ष यानी कमरे में एक विरहिणी की भांति बैठी हुई है, कृष्ण को याद कर रही है। तभी क्या होता है? ठंडी हवा का झोंका जो है फूलों की सुगंध के साथ राधा के कमरे में प्रवेश करता है। यद्यपि ठंडी शीतल हवा, सुगंधित हवा मन को सुख प्रदान करती है, लेकिन राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है, इसलिए ठंडी शीतल सुगंधित हवा भी उन्हें कष्टदायी प्रतीत होता है। राधा का दुख और बढ़ जाता है। वियोग की स्थिति में राधा पवन को अपनी द्युति या संदेश वाहिका बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती है। पर पवन को ही द्युति बनाने के पीछे क्या कारण है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ऐसी स्थिति में जो ठंडी हवा का झोंका राधा के दुख को बढ़ा दे रहा है, उसी पवन को राधा अपनी द्युति बनाकर किसके पास भेजती है? अपने प्रिय श्री कृष्ण के पास भेजती है। तो क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है जिसके कारण राधा ने पवन को ही अपनी संदेश वाहिका बनाया, अपना प्रेम संदेश भेजने का माध्यम चुना? तो आज इसकी ही चर्चा यहाँ होगी। पवन द्युति कविता के आरंभ में ही पवन के परोपकारी, लोक कल्याणकारी जैसी विशेषता को दिखलाया गया है। जब राधा श्री कृष्ण के वियोग में अपने कक्ष में खिन्नावस्था में है, ऐसे समय में पवन शीतलता, स्निग्धता व सौरभ को लेकर उसके कक्ष में प्रवेश करता है, मानो वह राधा के विरह की अग्नि को समाप्त कर शीतलता प्रदान करना चाहता है। तो पवनद्युति शीर्षक कविता के आरंभ में ही जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या है कि राधा अपने कमरे में कैसी है? खिन्नावस्था में है, दुख से व्यथित है। ऐसे समय में पवन राधा के कमरे में प्रवेश करता है शीतलता, स्निग्धता और सौरभ के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि पवन राधा के विरह से परिचित है, राधा के विरह को कम करना चाहता है। वह जिस विरह के आग में जल रही है, उस विरह की आग को बुझाकर उसे शीतलता प्रदान करना चाहता है। तो इस प्रकार कविता के आरंभ में ही कवि ने पवन का एक लोक कल्याणकारी, परोपकारी स्वरूप प्रस्तुत किया है। पवन के इस परहित कातर यानी दूसरे के दुख से दुखी होना, तो परहित कातर यानी जो व्यक्ति दूसरे के दुख से दुखी हो उसे ही कहते हैं परहित कातर। इससे राधा अच्छी तरह से परिचित है, यानी आरंभ में ही राधा इस बात को समझ गई है कि पवन की क्या विशेषता है? वह दूसरों के दुख से दुखी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह राधा के दुख से भी व्यथित है। पवन लोक कल्याण की भावना से भरकर ही अपनी शीतलता व सौरभ से संपूर्ण वातावरण को तरोताजा बनाकर लोगों की थकान को दूर करता है। तो यहाँ पर ये जो प्रकृति के अंग है, चाहे आप पानी कहिए या पेड़ पौधे कहिए
या फिर पवन ही कहिए, ये सब क्या है, लोक कल्याण की भावना से युक्त हैं। ये सभी लोक कल्याण का कार्य करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हमें फल फूल इत्यादि देते हैं, बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से जल जीवों की प्यास बुझाता है। और पवन क्या है, पवन तो हमारा प्राण तत्व है। और इसके साथ ही साथ पवन अपनी शीतलता और सुगंध से पूरे वातावरण को कैसा बनाता है, तरोताजा बनाता है। कबीरदास जी का एक दोहा है, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, पर मारथ के कारण साधु न धरा शरीर। यानी ये सब परमार्थ का कार्य करते हैं। वृक्ष कहिए, जल कहिए और पवन कहिए। राधा पवन के इन्हीं गुणों को जानकर उसे अपना संदेश वाहिका यानी दूती बनाती है। तो राधा ने पवन को अपना दूती क्यों बनाया? क्योंकि पवन क्या है, परहित कातर है। उसकी विशेषता क्या है, दूसरों के दुख से दुखी होना। राधा को ऐसा लगता है कि पवन अवश्य ही उसकी दुख व्यथा की कथा कृष्ण को सुना पाएगी, उसका प्रेम संदेश पहुंचा देगी, साथ ही उसकी कोई अमूल्य वस्तु अपने संग लेकर आ सकेगी। यह भी राधा को विश्वास है। राधा क्या कहती है, देखिए, जो ला देगी चरण रस तू बड़ा पुण्य लेगी, पूता होंगी परम उनको अंग में मैं लगा के। यानी वो श्री कृष्ण के चरण धूलि को ही पाना चाहती है। राधा एक अन्य कारण से भी पवन को अपना दूती बनाती है, और वह कारण है पवन का वेगवती होना। यानी हवा में क्या एक वेग है, हवा तीव्र गति से क्या है, बह सकती है, संपूर्ण धरा में विचरण कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है। वह अर्थात पवन बहुत ही तीव्र गति से संपूर्ण धरा का विचरण करती है। राधा पवन से कहती है, तू जाती है सकल थल ही, वेग वाली बड़ी है। अर्थात राधा का कहना है कि वह तीव्र गति से मथुरा जाकर उसकी व्यथित दशा से श्री कृष्ण को अवगत करा दे। यानी श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, पवन। पवन एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से जा सकती है। अर्थात पवन अत्यंत तीव्र गति से, अत्यंत वेग के साथ श्री कृष्ण के पास पहुंचकर राधा की विरह व्यथा को सुना पाएगी। राधा को ऐसा लगता है कि पवन जितने वेग से बहती है वह कम समय में जल्दी ही श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएगी। पवन की शक्ति व सामर्थ्य पर उसे भरोसा है। जिस प्रकार यह अपने सामर्थ्य से एक चीज को उड़ाकर एक जगह से दूसरे जगह बड़े आसानी से ले जाती है, इसी प्रकार श्री कृष्ण की कोई अमूल्य वस्तु को उड़ाकर वह ले आकर राधा को दे देगी। यानी हम सभी जानते हैं हवा का तीव्र रूप क्या कहलाता है, आंधी। तो आंधी में हम सभी ने क्या देखा है कि आंधी अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को उड़ा कर ले जाती है। तो राधा को ऐसा लगता है कि हवा अपने सामर्थ्य से श्री कृष्ण की कोई अमूल्य वस्तु राधा को ला करके दे देगी। कैसे ला कर देगी, उड़ा कर ला कर दे देगी। अतः शीघ्रता से श्री कृष्ण तक पहुंचकर कोई अमूल्य वस्तु, तो अमूल्य वस्तु किसकी, श्री कृष्ण की, को लाकर राधा को दे पाने में पवन सक्षम है। इस बात या कारण से राधा ने पवन को अपना दूती बनाया है। तो यह भी एक कारण है कि पवन जो है बहुत वेग वाली है, वह तीव्र गति से पूरे पृथ्वी का विचरण कर सकती है। तो यह भी एक कारण है जिस कारण से राधा ने पवन को अपना दूती बनाया। तो राधा क्या कहती है, देखिए, जो ला देगी चरण रस तो तू बड़ा पुण्य लेगी। पवन को संदेश वाहिका बनाने का एक कारण यह है, पवन दूती समझदार होने के साथ साथ विनम्र स्वभाव की है। तो राधा को ऐसा लगता है कि पवन की प्रकृति क्या है, समझदारी और विनम्रता से भरी हुई। पवन समझदार होने के साथ साथ विनम्र स्वभाव की भी है। तो कैसे है, देखिए, राधा क्या कहती है, तू है सीधी सरल हृदय, ताप उन्मूलती है, ताप यानी कष्ट, मैं हूँ जी में बहुत रखती, वायु तेरा भरोसा। यानी पवन जो है दूसरे के दुख को दूर करने का कार्य करती है, दूसरों को शीतलता प्रदान करती है, स्निग्धता प्रदान करती है। राधा यह भली भांति जानती है कि पवन समझदार है, इसलिए वह अपना कार्य बड़ी ही चतुराई से करेगी और उसका प्रेम संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा देगी। तो समझदारी किस बात से है कि वह हर कार्य को बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी चतुराई से करती है, इसलिए वह कृष्ण के पास राधा का प्रेम संदेश जो है पहुंचाने में सक्षम होगी। वह श्री कृष्ण के वियोग से व्यथित है, इन सारी बातों को अपनी कार्य चतुराई से श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगी। तो यहाँ पर वह कौन है, राधा। तो राधा श्री कृष्ण के वियोग से व्यथित है, इन सारी बातों को पवन जो है
बड़ी चतुराई से श्री कृष्ण के समक्ष क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी। तो यहाँ पर उसकी कार्यकुशलता को बतलाया गया है। जिस कार्यकुशलता के कारण ही, जिस कार्य चतुराई के कारण ही राधा ने पवन को क्या बनाया है, अपना दूती बनाया है। इस प्रसंग में राधा कहती है, जो ऐसा तू नहीं कर सके तो क्रिया चातुरी से जाके रोके बिकल बनने आदि हो को दिखा दे। और फिर क्या कहती है, मैं रो रो के प्रिय विरह से और न भेजा संदेशा, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अपने कार्यों की चतुराई से श्री कृष्ण को राधा के वियोग व्यथा से अवगत करा देना, इस बात को राधा भली प्रकार से समझती है कि पवन अपने कार्य या दायित्व को निभा पाएगी। तो राधा इस बात को अच्छी तरह से जानती है, अच्छी तरह से समझ गई है कि पवन अपने दायित्व को निभाने में सक्षम है और वह बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण को राधा के विरह व्यथा से अवगत करा पाएगी। पवन समझदारी से अपने कार्य संपन्न करके श्री कृष्ण की कोई अमूल्य वस्तु उन्हें लाकर दे देगी, जिससे राधा के प्राणों की रक्षा हो सकेगी। तो राधा श्री कृष्ण के वियोग में क्या है, अत्यंत व्यथित है। ऐसा प्रतीत होता है मानो राधा के प्राणों का अंत हो जाएगा। तो इसलिए राधा कहती है कि पवन यदि श्री कृष्ण के चरणों की धूलि भी लाकर उसे दे दे तो उसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। राधा को यह प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के पास संदेश भेजने के क्रम में वह जो कुछ निर्देश पवन को देगी तो वह उनके निर्देश का पालन करेगी, क्योंकि पवन परहित कातर है, परोपकार लोक कल्याण की भावना से पूर्ण है। यह भी कारण है कि राधा ने पवन को अपना दूती बनाया। तो अब यहाँ पर एक और कारण की चर्चा हो रही है कि राधा ने पवन को अपना दूती क्यों बनाया। तो वह क्या कारण है, क्योंकि राधा को मालूम है कि पवन उसके निर्देश का पालन करेगी। यही कारण है कि राधा ने पवन को अपना दूती बनाया है। राधा पवन दूती को यह निर्देश देती है कि वह सुगंध शीतल कणों को साथ लेकर धूल रहित होकर श्री कृष्ण के पास जाए। उसे यह निर्देश देती है कि वह प्रचंड गति से श्री कृष्ण के पास न जाए। तो राधा का निर्देश क्या है, यहाँ पर देखिए कि वह सुगंध और शीतल कणों को साथ लेकर जाए, धूल रहित होकर जाए, यानी धूल कण को लेकर ना जाए और प्रचंड वेग से भी ना जाए। राधा ने पवन को यह भी निर्देश दिया कि यदि मार्ग में कोई क्लांत मतलब थका हुआ दिखाई दे तो वह अपनी शीतलता से उसके क्लांति को दूर करे। तो राधा ने पवन को क्या निर्देश दिया कि मार्ग में यदि कोई थका हुआ दिखाई दे तो पवन उसे शीतलता प्रदान करे, उसकी थकान को दूर करे। तो राधा क्या कहती है, देखिए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, क्लांतियों यानी थकावट को मिटाना। इस प्रकार राधा ने पवन को बहुत सारे निर्देश दिए हैं और राधा को यह विश्वास है कि पवन उनके सारे निर्देशों का पालन करेगी। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पवन का परोपकारी, लोक कल्याण जैसे गुणों से युक्त होना या परहित कातर होना, वेगवती होना, शीतलता, स्निग्धता व सौरभ युक्त होना और राधा के निर्देशों का पालन या अनुकरण करना, इन सारी विशेषताओं से संपन्न होने के कारण ही राधा ने पवन को अपना दूती बनाया है। तो यहाँ पर जो विशेषताएं बतलाई गई हैं, ये किसकी विशेषता है, पवन की विशेषता है। जिन विशेषताओं को जानती है राधा और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही राधा ने पवन को अपना दूती बनाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिस विषय वस्तु को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।